अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पहले पार्ट में हमने डिस्कस किए थे बीसीक्यूज़ और ऑस्पी को। अब आ जाएं सेकंड पार्ट में, जिसमें हम ऑस्पी के क्वेश्चन आंसर को, जैसे कि शॉर्ट अगर क्वेश्चन दिया जाए तो हम उसे कैसे आंसर करें, पास्ट पेपर से मैंने ये क्वेश्चंस उठाएँ। लाइक फर्स्ट यहाँ पे हमें क्वेश्चन आ रहा है कि डेरिवेटिव्स ऑफ द वेंट्रल बर्ड ऑफ द पेनक्रास कौन से हैं। तो इसका आंसर होगा uncinate process and inferior part of the head of the pancreas, simply this is the answer। हमें ओएसपी में इतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है, ओनली जस्ट 3 मिनट्स होते हैं, 3 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें उनका जल्दी आंसर दिया जाता है, फिर हमारी स्लाइड चेंज हो जाती है। तो हमें चाहिए कि क्वेश्चन को छोटा करना चाहिए जिससे कि मकसद उसका निकल जाए। तो हमें क्वेश्चन का क्या मिला है कि डेरिवेटिव्स ऑफ द वेंट्रल पार्ट ऑफ पेंक्रियास कौन से हैं, अनसीनेट प्रोसेस एंड इन्फीरियर पार्ट ऑफ द हेड ऑफ द पेंक्रियास, ये हमारे दोनों डेरिवेटिव्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 हो रहा है कि सिंपली में डिस्क्राइब कर दें कि मिडगट रोटेशन कैसे होती है। तो हमें आंसर करना है कि पहले तो 6th वीक में होती है फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निएशन, जिसमें क्या होता है कि जो कार्डल लिम्ब होती है हमारी प्राइमरी इंटेस्टाइनल लूप की, वो रोटेट करती है 90 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जब वो वापस लौटते हैं हमारे इंटेस्टाइनल लूप एब्डोमिनल कैविटी में, तो रिमेनिंग 180 डिग्री भी रोटेशन होती है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मतलब टोटल जो हमारी रोटेशन हुई है वो 270 डिग्री हुई है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट टेक्स प्लेस इन द मिड कट। तो सिंपली हमने बता दिया कि पहले 90 डिग्री होती है, फिर 180 डिग्री होती है, टोटल मिला के 270 डिग्री हो गई। इससे इस तरीके से हमें जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 3 हो रहा है मेलफॉर्मेशन ड्यू टू द एनुलर पेंक्रियास। यानी एनुलर पेंक्रियास तो होता है, ये खुद एक एबनॉर्मलिटी है, लेकिन उससे रिलेटेड कौन सी एबनॉर्मलिटीज़ हो रही हैं। लाइक जब एनुलर पेंक्रियास क्या करता है, ड्यूडिनम को सराउंड करता है ऑल डायरेक्शन से, तो इट कैन काज द ब्लॉकेज ऑफ द ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई अगर ब्लॉक हो जाएगी तो टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, नेक्रोसिस हो जाएगी ड्यूडिनल टिश्यू की। सिंपली मतलब हमारा जो ड्यूडिनल लूप होगा उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, वो क्लोज हो जाएगा, वो ग्रोथ करना छोड़ देगा, क्योंकि उसमें जो हमारी ब्लड सप्लाई थी वो ब्लॉक हो चुकी है। देन कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, लाइक वाइवा में हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज़ द ब्लड सप्लाई ऑफ द जीआईटी। तो जीआईटी की जो ब्लड सप्लाई है वो 3 पार्ट्स की होती है। फोरगट को सप्लाई करता है हमारा सीलिएक ट्रंक, मिडगट को सप्लाई करता है सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, एंड फाइनली जो होता है हाइंड गट उसको सप्लाई करता है इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। इसे सिंपली तरीके से हम बता सकते हैं जीआईटी की ब्लड सप्लाई को। Esophageal atresia, and why does it occur? Esophageal atresia is the blockage of the lumen of the esophagus। esophagus की lumen ब्लॉक हो जाती है। ये क्यों होती है, ये सीधा सा रीज़न लिखा हुआ है बुक में। It occurs due to the spontaneous posterior deviation of the tracheoesophageal septum and from some mechanical factors, जो कि हमारे डोर्सल वाला फोरगट को एंटीरियरली पुश करती है। Now the third question is where does the bile duct, main pancreatic duct and accessory pancreatic duct open into the duodenum। लाइक ये तीनों डक्ट्स होती हैं जो हमारी ड्यूडिनम में जाके ओपन होती हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मतलब ये कहाँ पे ओपन होती है। बाइल डक्ट और जो मेन पेंक्रेटिक डक्ट होती हैं वो जाके ओपन होती हैं मेजर पेपिला में, जो कि सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में होता है, एंड जो एक्सेसरी पेंक्रेटिक डक्ट होती है वो ओपन होती है माइनर पेपिला में। नाउ द दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि ओस्मी में भी वाइवा में भी व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ द। तो हमें यहाँ पे लिवर का सोर्स पूछा जा रहा है कि कहाँ से मिल रहा है। तो सोर्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लिवर इज द एंडोडर्मल प्रोलिफरेशन इनटू द सेप्टम ट्रांसवर्सम, दैट इज़ द मेसोडर्मल प्लेट। यानी कि हमारा जो सोर्स ऑफ लिवर है वो बेसिकली एंडोडर्म होता है, 3 लेयर्स में से एंडोडर्म देता है, और किस में ग्रोथ करता है, सेप्टम ट्रांसवर्सम में ग्रोथ करता है। सोर्स ऑफ द अनसीनेट प्रोसेस, ये फिर से रिपीट क्वेश्चन हो रहा है कि वेंट्रल बर्ड इज द सोर्स ऑफ द अनसीनेट प्रोसेस ऑफ पेनक्रियास। Source of the main pancreatic duct. The main pancreatic duct is formed by the distal part of the dorsal pancreatic duct and entire pancreatic duct. सोर्स ऑफ द टेल ऑफ द पेंक्रियाज, टेल कहाँ से मिलता है। तो मैंने बताया था कि अनसीनेट प्रोसेस एंड इन्फीरियर पार्ट ऑफ हेड ऑफ पेंक्रियाज से लेके बाकी जो पोर्शन होता है वो हमें डोर्सल देता है। तो इसी वजह से टेल भी जो होता है वो हमारे डोर्सल बर्ड ऑफ द पेंक्रियाज देता है। एंड इन विच वीक फिजियोलॉजिकल हर्निएशन, अगर वो फिजियोलॉजिकल हर्निएशन जो होती है हमारी 6th वीक ऑफ द डेवलपमेंट में होती है।
What structure derived from the cephalic limb of the primary intestinal loop? प्राइमरी इंटेस्टाइनल लूप से हमारे कौन से इंटेस्टाइनल लूप के पार्ट आते हैं? जो पार्ट्स हैं डिस्टल पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, जेजुनम एंड पार्ट ऑफ द इलियम। एक्सटेंशन ऑफ मिडगट भी पूछी जा सकती है। Like it starts from the distal to the opening of the bile duct into the duodenum and ends at the junction of the proximal 2/3 of the transverse colon and distal 1/3. Simply this is the extension of the midgut. Then come to the blood supply of the anal canal. तो जो क्रेनियल पार्ट होता है एनल कैनाल का इज सप्लाइड बाय द सुपीरियर रेक्टल आर्टरी फ्रॉम द इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की कंटिन्यूएशन होती है। एंड कार्डल पार्ट इज सप्लाइड बाय द इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी जो कि ब्रांच होती है इंटरनल पुडेंडल आर्टरी की। तो बेसिकली जो एनल कैनाल होता है वो दो पार्ट से ड्राइव होता है, यानी कि जो अपर पार्ट होता है और लोअर पार्ट होता है, तो उसके हिसाब से इसकी ब्लड सप्लाई भी डिफरेंट होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ द रेट्रोपेरिटल ऑर्गन्स लाइक स्प्लीन, पेंक्रियाज, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कोलन, तो वैसे हो सकता है इसमें आपसे पूछा जा सकता है। एंड दूसरा जो था कोलाइकल मेम्ब्रेन रप्चर एट विच वीक ऑफ द डेवलपमेंट, एट द 7th वीक ऑफ द डेवलपमेंट कोलाइकल मेम्ब्रेन रप्चर होती है। व्हाट इज द इम्परफोरेट एनस? इम्परफोरेट एनस अकर्स व्हेन द एनल मेम्ब्रेन फेल्स टू ब्रेक डाउन। अब जल्दी से थोड़ा सा फिगर को देख लें जो कि हमारे प्रीवियस ओस्पीज में आ चुकी है। लाइक यहाँ पे इस फिगर पे लिखा हुआ है ओस्पी, ये हमारी प्रीवियस क्वेश्चन प्रीवियस एनुअल पेपर में आ चुकी है। तो यहाँ से आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, लाइक एरो किसी भी फिगर डायग्राम पे लगा के लाइक ए बी आप पूछेंगे ये कौन सा स्ट्रक्चर है, लाइक कोलाइकल मेम्ब्रेन। अब दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि कोलाइकल मेम्ब्रेन किस वीक में रप्चर होती है, इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन हो सकते हैं। यानी कि इनमें से आपके हर फिगर को देखना है अच्छे तरीके से और हर स्ट्रक्चर को याद करना है। देन कम टू दिस फिगर। इस फिगर में हम जैसे कि ब्लड सप्लाई शो की गई है। लाइक फोरगट को कौन सप्लाई करती है? सीलियक आर्टरी सप्लाई करती है। मिडगट को सुपीरियर मेसेंट्रिक एंड हाइंड गट को इन्फीरियर मेसेंट्रिक। तो एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और दूसरे क्वेश्चन ये भी पूछे जा सकते हैं कि फेल्सीफॉर्म लिगामेंटम कैसे ड्राइव होता है, लेसर मोमेंटम कैसे ड्राइव होती है, बेयर एरिया ऑफ द लिवर क्या होता है। यानी कि कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकता है। यहाँ पे हर आपको फिगर पे ध्यान देना है। इस फिगर में आपको डेवलपमेंट यानी कि इसोफेगस कैसे डेवलप होता है, ट्रेकिया कैसे डेवलप होता है, सेप्टम यहाँ पे अपीयर हो रहा है। ये भी हमारी प्रीवियस ओस्पी में फिगर आ चुकी है। देन यहाँ मैंने पहले आपको दिखा दिया था कि मोल, यहाँ पे अगर फिगर देख के आपको पूछेंगे कि ये कौन सी एबनॉर्मलिटी है, तो ये जाहिर हो रहा है कि ये हमारी ईसोफेजल अट्रेजिया है या फिस्टूला है। और सबसे पूछेंगे आप ये कॉमन कौन सा है, तो 90% ये हमारा केस कॉमन होता है। यहाँ पे हमें स्टमक की रोटेशन को दिखाया गया है, स्टमक के यानी कि कर्वेचर्स बारे में, उसके बाद कौन सी डिग्री में रोटेट कर रहा है। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस फिगर में आपको स्प्लीन और इसकी पोजीशन के बारे में वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फेल्सीफॉर्म लिगामेंट भी है, वेंट्रल मीजेंट्री, डोर्सल मीजेंट्री। और ये भी पूछा सकता है कि स्प्लीन कैसे अपनी रेट्रोपेरिटोनल पोजीशन ऑक्यूपाई करती है। इस फिगर में जो हमें शो किया गया है वो लिवर बड की डेवलपमेंट को शो किया गया है, यानी कि लिवर की डेवलपमेंट को शो किया गया है कि कैसे डेवलप होता है। पूछे जा सकता है क्वेश्चन कि यहाँ पे लिवर बड है, ये क्या है, यानी कि सेप्टम ट्रांसवर्सम। सेप्टम ट्रांसवर्सम की डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि ये पेरिकार्डियल कैविटी और व्हाइट लाइन डक्ट के बीच में होता है, यानी कि ये दोनों फिगर्स आपके ओसीपी के पार्ट बन सकती हैं। यहाँ पे हमें पेनक्रियास की डेवलपमेंट को शो किया गया है, या लाइक इसमें ओस्पी पहले भी लिखा हुआ है। डोर्सल पेनक्रियास से क्या बन सकता है, वेंट्रल पेनक्रियास से क्या बन सकता है, या एक्स्ट्रा हेपेटिक जो हमारा सिस्टम होता है बिलियरी सिस्टम, उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पाइल फॉर्मेशन किस वीक में स्टार्ट होती है, यानी कि जो भी स्ट्रक्चर शो हो रहा है उसकी आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। लाइक इससे क्या ड्राइव हो रहा है, इसका फंक्शन क्या है, इसमें कौन सी एबनॉर्मलिटी हो सकती है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं।
सो दिस वन हेयर इज़ द इम्पॉर्टेंट, ये एन्युलर पेंक्रियाज है, ये काफ़ी दफ़ा ऑस्पीज में आ चुका है। यहाँ पे एन्युलर पेंक्रियाज है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि एन्युलर पेंक्रियाज कौन सी एबनॉर्मलिटी काज करा सकता है। वो ड्यूरिनम की मतलब ऑब्स्ट्रक्शन कराता है, क्योंकि उसकी ब्लड सप्लाई को इनहेबिट करता है। यहाँ पे जो हमें शो किया गया है वो मिडगट की रोटेशन को शो किया गया है। जो हम स्टडी करते हैं कि कार्डल लिम्ब जो होती है 90 डिग्री रोटेट करती है, दूसरे 180 डिग्री भी रोटेशन होती है, या फिर किस एक्सिस में रोटेशन होती है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये क्या है, ये सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी है, तो ये ओस्पी का पार्ट बन सकती है। और यहाँ पे जो हमें शो किया गया है कि जब रिटर्न हो रहे हैं तो उसकी पोजीशन कैसे होगी, यानी कि जो सीकल बड है वो अपर पार्ट में है, लेकिन जहाँ पे हम बाद में देख रहे हैं कि वो यानी कि राइट लोअर में आ जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि इस फिगर में क्या शो किया गया है, या सीकल बड से क्या ड्राइव होता है, उसकी डिस्टल एंड से हमारा अपेंडिक्स बनता है, जिसे यहाँ पे शो किया गया है। यहाँ पे सीकल बड है और यहाँ पे हमें अपेंडिक्स से मिल रहा है। देन कम टू दिस, ये उसमें में पहले आ चुकी है कि राइट साइडेड कोलॉन। राइट साइडेड कोलॉन में क्या होता है कि जो हमारे कोलॉन के पार्ट्स होते हैं वो राइट साइड पे शिफ्ट होते हैं, और जो बाकी के पार्ट्स होते हैं वो यहाँ पे चले जाते हैं। क्यों होती है राइट साइडेड कोलॉन, यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आखिर ये होती क्यों है, क्योंकि सिर्फ जो रोटेशन हो रही है वो 90 डिग्री की होती है, जिसकी वजह से हमारा राइट साइडेड कोलॉन होता है। सो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि हाँ, लास्ट पार्ट है हमारी ओस्पी का, एंड जो कि यहाँ पे हमें मतलब हाइंड गट की डेवलपमेंट को शो किया गया है। यहाँ पे कोलाइका का पूछ सकते हैं कि किस वीक में वो रप्चर होती है। कोलाइकल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि ये बेसिकली बाउंड्री होती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। और ये यहाँ पे देख सकते हैं कि बीच में क्या हो रहा है जो उनको सेपरेट करता है। यानी कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको मतलब पूछ सकते हैं। सबसे जो समरी हमारी क्या निकली है कि हर चीज़ को अच्छे से पढ़ना है, हर फिगर को अच्छे से डिस्कस करना है, यानी कि हर चीज़ आपकी क्लियर हो, तभी आप सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो डेफिनेटली आप सॉल्व कर पाएंगे। होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये चाहिए सॉल्व क्वेश्चन तो मैंने अपने पेज पे, फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पेज पे डाल दिए हैं, मेडिकल विद आयशा वगैरह। आपको चाहिए तो आप वहाँ से ले लें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई देन डेफिनेटली सब्सक्राइब इट, एंड इफ़ you have any question then let me know in the comment box. I will try to reply you instantly. Thank you for watching. Bye bye.